और आज पूरे दिन खबरों में इस सब के साथ कि ईडी को जो पावर मिला हुआ है उसको सुप्रीम कोर्ट ने जायज करार दिया है, क्योंकि ये चैलेंज किया गया था। करीब करीब 250 याचिकाएं इस बारे में लगी हुई थी, जिसमें कहा जा रहा था कि ईडी को जो ताकत मिली है वो ठीक नहीं है और इसका जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है। सुब्रमण्यम स्वामी उसके फौरन बाद उनका वो ट्वीट चर्चा में आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये तमाम मुर्गे खुद ही तले जाने के लिए आ रहे हैं। उनका इशारा क्या था, क्या उनका मंतव्य था और असल में किन बातों को वो जायज़ और किसको नाजायज़ मानते हैं, इस पूरे संदर्भ में उनसे सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा। बाकी के मेहमानों का परिचय उसके फौरन बाद में आपसे कराऊंगा। सुब्रमण्यम स्वामी वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आपके उस ट्वीट का थोड़ा इलैबोरेशन देंगे? नहीं, ये जो ईडी का जो कानून बनी है वो तो जब चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने उसको काफ़ी सख्त किया था। अब वही उनको उनके लिए समस्या हो गई, तो मैंने इसीलिए कहा कि जब मुर्गी को कहीं भेजते हो तो वो वापस आती है तो फिर आपको गिनती करना होता है। तो वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट, माने जो आपने छेड़ा या छोड़ा वो वापस आ गई है तो तुम्हारे पास। तो यही हुआ है, इन्होंने कानून बनाया था दूसरे लोगों को तंग करने के लिए, अब यही इसमें फंस गए हैं, यही मैंने कहा। सुब्रमण्यम स्वामी जी, लेकिन इसमें एक बात ये भी कही जाती है कि 2019 में प्रावधानों को और सख्त कर दिया गया और उसको मनी बिल के तहत लाया गया ताकि राज्यसभा की स्क्रूटनी भी ना हो, और उसमें फिर आखिरकार अपने विरोधियों के लिए इसको इतना खतरनाक हथियार बना दिया गया जिसका हथियार आज तमाम पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के लिए होता है। क्या ये बात जायज़ है? अब ये आपका दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा। यदि आप निर्दोष हैं तो कोई भी कानून कितना भी सख्त होगा वो आपको छेड़ नहीं सकता। एक चीज़ मैं समझना चाहता हूं सर, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो, ये जो स्वायत्त संस्थाएं समझी जाती हैं, क्या वाकई पॉलिटिकल प्रेशर में काम करती हैं या नहीं करती हैं? असल में ऑपोजिशन में उस समय कौन बैठा हुआ है वो कहने लगता है कि देखिए ये पॉलिटिक जो सत्तारूढ़ पार्टी हैं उनके इशारे पर काम कर रही हैं। एक्चुअली वैसा नहीं होता। देखिए, अभी ये जो ईडी का है वो तो मेरी चिट्ठी पर हुआ। पहले इनका दोस्त थे मिस्टर अरुण जेटली, उन्होंने हमारी चिट्ठी का लापरवाही की, कहा कि नहीं इसमें कुछ नहीं है, वो पैसा वापस कर देंगे तो मामला ख़त्म। इस प्रकार से बातों से उसने हमारी चिट्ठी की रद्द कर दी। फिर 2019 में मैंने 200 पेज की दस्तावेज़ दी, उस तक का मैंने सारे सामग्री इकट्ठा कर ली थी, दस्तावेज़ों को इकट्ठा कर ली और मैंने ईडी को दिया। अब ईडी को और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो नहीं करते तो मैं कोर्ट जाता, और इसीलिए उन्होंने जो करना था, जब एक कंप्लेंट मिली है उस पर उनको कार्रवाई करनी है, वही कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं, इसमें इतना क्यों घबराहट है मुझे समझ में नहीं आती। क्योंकि वो कह रहे हैं कि बस एक ही परिवार है जो इनको टक्कर दे सकता है, इसीलिए इस परिवार को टारगेट करके हिट किया जा रहा है और तमाम साम दाम दंड भेद अपनाए जा रहे हैं। सर, इसका जवाब मैं लूंगा आपके पास आकर।